आप सभी को आज तुलसी पूजन दिवस की, तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के दिन हम सबको तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए और अपने बच्चों से भी तुलसी जी का पूजन कराना चाहिए और तुलसी जी के फायदे गिनाना चाहिए कि तुलसी खाने के, तुलसी का रस लेने का क्या फायदा है और भगवान जी के ऊपर तुलसी क्यों चढ़ती है। आज हमें अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी देने के नाम को, आज तुलसी के फायदे गिनाने के नाम को और तुलसी पूजन करने के नाम को आज तुलसी दिवस कहते हैं। आज 25 दिसंबर मीन्स माँ भगवती तुलसी का हम सभी बड़ी श्रद्धा से पूजन करें और सनातन धर्म में लाखों वर्ष से उपयोग हो रही इस तुलसी का क्या विशेष महत्व है। ये पत्ता क्या सामान्य आम पत्ते की तरह है? नहीं। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ती हैं? बिना तुलसी के भगवान प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। कुछ उत्तर ये दास अनिरुद्ध आपको देगा, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे। जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की एक लौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का 1/4 हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है, मलयागिर चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंधों को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वो चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छोड़ाएंगे नहीं, निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे, जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहां चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहां चढ़ाते हैं? हाँ, पांव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी, ऊपर शिखा होती है, चोटी, यहां ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना।
4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी। बिना तुलसी चढ़े भगवान ना खाते हैं ना पीते हैं। 24 घंटे चढ़ी रहे तुलसी। तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, ऐसे इनकी टोपी होती है ऊपर, छोटी शिखा कह लीजिए आप, बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर की तरफ लेके और बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना सिर में, वह एक्चुअली भगवान के बालों का जूड़ा होता है। वह भगवान के बालों का क्या है? जूड़ा। तो उस पर ये तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, है ना, प्यार से, और फिर लिख कर चंदन से और ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो तो उसमें चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद अब जब बाल इत्यादि आप श्रृंगार करती हैं मुकुट का, फिर वो मुकुट से बालों से वो गिरेंगी नहीं। यदि ठीक ठीक चिपक गई तो फिर वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक नहीं छूटेगी। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे अब सिर पे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो वो गिर जाएंगे। अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू लिए हैं, तो ये लड्डू काहे का है बताइए? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी है ना, उन्हें हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे। और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, एक्चुअली ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, यह माखन का लड्डू, ये माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में कुछ भी कहें, वो माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, ये उस समय, ये जो भगवान का चित्र है, ये जो भगवान की छवि है, ये किस समय की छवि है आप बताओ? ये जो गोपाल जी आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों है? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। ये कब की छवि है? ये कब की, ये फोटो भगवान की कब खींची होगी? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था, भगवान घुटनों के बल चलते थे। तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया ना देख ले, मैया ना देख ले। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं, तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने खड़ी हो गई। तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी है और श्याम सुंदर के एक हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे एक चरण है, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बस वही छवि है, श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं। तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं। कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहां तुलसी की मात्रा ज्यादा होगी वहां ऑक्सीजन पर्याप्त होगा। इसलिए घर में तुलसी जरूर लगाएं और ज्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं, एक नहीं, 2 4 6 10 20 पूरे घर में तुलसी लगाओ। अच्छी चीज है ना, बुरा तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसके। इसलिए तुलसी ज्यादा से ज्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो, है ना। भगवान ने बाली को सामने से नहीं मारा, कहां से मारा? छुप करके मारा।
बगल से मारा। क्यों, क्या जरूरत थी? आज तक राम जी पर यह सवाल खड़ा रहता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। लोग सवाल करते हैं राम जी ने गलत किया, छिप के मारा, ये तो अधर्म है। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा, इसमें लोगों को अधर्म दिखता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो लोग नहीं जानते। आओ, राम जी ने छिप करके क्यों मारा, इसके पीछे भी जो कारण है वो जरा समझने की कोशिश करें। बात यह है कि जब राम जी सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो वहां पर राम जी की भेंट सुग्रीव से हुई। राम जी ने सुग्रीव से भेंट की और राम जी ने सुग्रीव को मित्र कह करके बुलाया, आप मेरे मित्र हैं। अब राम जी की और सुग्रीव की क्या हो गई? मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हुई, दोस्त बने, तो राम जी ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा परिवार कहां है, तुम्हारी फैमिली कहां है? तुम जंगल में अकेले हो, तुम्हारी पत्नी कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? तब सुग्रीव ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि मेरी पत्नी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। मेरा भाई है बाली। एक दिन क्या हुआ कि एक मय दानव आया हमारे नगर में, बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा राजा था, मय राक्षस था। उसने हमारे भाई बाली को ललकारा, तो भाई उससे लड़ने के लिए गए, वो एक गुफा में जाके घुसा। मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, मैं 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, यदि 15 दिन में मैं आ गया तो आ गया, वरना तुम मुझे मरा हुआ जान लेना कि मैं मर गया। कितने दिन के लिए बोला बाली ने? 15 दिन। अब उस गुफा में चले गए और उस राक्षस का बाली से युद्ध होता रहा। अच्छा, युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया। राम जी, सुग्रीव जो है, अपने बाली भैया का 1 माह तक इंतजार किया। भाई ने बोला था 15 दिन देखना रास्ता, लेकिन अब सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? पूरा 1 माह। 1 माह इंतजार किया। 1 माह में भी जब सुग्रीव के भैया बाली लौट करके नहीं आए, तब सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। तो उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रख करके सुग्रीव कि कोई आ ना जाए। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम जो पत्थर रखोगे उसे कोई ना हिला पाएगा, केवल बाली। अच्छा, बाली उस राक्षस को मार दिया। 1 माह लगा। जब आया तो उसने पत्थर देखा। अब पूरे नगर में यह हुआ कि अब बाली मारा गया तो अब राजा कौन बने, किष्किंधा का? तो सबने जबरदस्ती सुग्रीव को बिठा दिया, बोले आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जैसे सुग्रीव राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, तब तक बाली आया और बाली को लगा, अच्छा तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जाए। सुग्रीव अपनी सफाई देता कि भाई, सुग्रीव की तो इच्छा थी नहीं कि राजा बन जाए, वहां के लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। और सुग्रीव की गलती कहां थी? बेचारे ने, तुमने 15 दिन बोला तो उसने 1 माह इंतजार किया, लेकिन बाली ने एक ना सुनी, एक ना, नहीं तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। अच्छा, भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? भाइयों का झगड़ा होता ही इसलिए है कि आप अपने भाइयों की पूरी पूरी बातें सुन नहीं पाते, अपने एटीट्यूड के कारण। नहीं, मैं ही तो सही हूं, तू गलत है, तू तो गलत ही होगा। काश अपने भाई की बात आपने सुन ली होती तो विवाद ना होता। पूरी पूरी बातें आपने सुनी नहीं। अब बाली ने सुग्रीव को ऐसा मारा कि बेचारा मर जाए। अब सुग्रीव भागा और सुग्रीव भाग के ऋष्यमुख पर्वत पर, बाली को श्राप था कि तुम यहां आ नहीं सकते, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव रहा करते थे। बाली ने सुग्रीव को मार के भगाया और सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया। भाई की पत्नी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
ये पूरी कहानी सुग्रीव ने बाली को राम जी को सुनाई। तब राम जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे राम राम राम, कम से कम तुम्हारी पूरी बात तो सुनी होती। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने सुग्रीव की बात सुनी होती ठंडे दिमाग से, तो क्या भाई का झगड़ा होता? वो कह देता ना कि भाई मैं तो 1 महीने, तुमने बोला 15 दिन। अच्छा उसको भी अपनी कही बात भूल गई बाली को। उसने कहा कि देखो मैंने कहा था कि तुम 15 दिन रुकना, तुम बिल्कुल ना रुक पाए, जबकि बात हो गई 1 महीने की। अब ये विवाद का कारण बना। इसलिए कहता हूं कि जब भाई भाई में कोई बात हो तो ठंडे दिमाग से एक दूसरे की पूरी बात सुनो। अच्छा झगड़ा क्यों होता है जानते हैं? आधी बात जानने से झगड़ा होता है, पूरी बात कोई सुनता ही नहीं। सास अपनी बहू की पूरी बात नहीं सुनती, बहू अपनी सास की पूरी बात नहीं सुनती, जेठानी अपनी देवरानी की पूरी बात नहीं सुनती, देवरानी अपने जेठानी की पूरी बात नहीं सुनती। यदि पूरी बात सुनने का कल्चर हम फॉलो कर लें, पूरी बात सुनने का सिद्धांत अपना लें, तो कभी किसी में झगड़ा ना हो। कई बार जो हम समझते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। क्यों जी? ये बात सही है, बात सही है। काश आप पूरी बात सुन पाते, काश बाली सुग्रीव की पूरी बात सुनता कि मैं क्यों राजा बना, मैं राजा नहीं बना, लोगों ने बिठा दिया, लोगों ने तिलक कर दिया, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, और मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं बहुत दुखी था। लेकिन सुग्रीव के प्रेम को बाली समझ ना पाया और विवाद हो गया। भाई की पत्नी पर कब्जा किया, मार के लात निकाल दिया। सुग्रीव बेचारे वर्षों से पहाड़ पर थे। अब राम जी आए, बाली के हाथ को अपने हाथ में रखा, तुम मेरे मित्र हो, और जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे दुख को अपना मान ले, जो हमारे सुख को अपना मान ले, वो मित्र है। तो राम जी ने कहा कि अब तुम हमारे मित्र हो, तो तुम्हारा दुख आज से हमारा दुख है, आज से आपका दुख हमारा। अब राम जी का ये धर्म है कि वो मित्र के, अच्छा ये बताओ, मित्र का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं? तो राम ने क्या किया? राम ने प्रतिज्ञा कर ली, मित्र सुनो, सुनो सुग्रीव, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवरे ही प्राण। हे बाल सुग्रीव, मैं तुझे वचन देता हूं, तू मेरा मित्र है, मैं वचन देता हूं कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। कितने बाण से मारूंगा? 1 बाण से, दूसरा बाण ना लगेगा, और कहीं जाए अब उसकी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने मेरे मित्र का दिल दुखाया है, अब मैं उसे मारूंगा। अच्छा राम जी ने क्यों मारने की प्रतिज्ञा की? अच्छा बताओ, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। राम जी तो बाली को जानते भी नहीं थे, और बाली भी राम जी को नहीं जानता था, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से कभी मिले नहीं। जब मिले नहीं, हालचाल नहीं जानते, तो राम जी ने क्यों कह दिया कि मारूंगा? अच्छा भाई भाई का विवाद था, क्या राम जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की मैं मारूंगा? बोलो नहीं, राम जी ने इसलिए कहा मारने का क्योंकि बाली ने जो गलती की वो अक्षम्य है, मतलब क्षमा करने योग्य नहीं। क्या कि तुमने चलो भाई को लात मारा, ठीक है, तुमने भाई को निकाल दिया, ठीक है, यहां तक सब सही है, पर तुमने भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया, यह गलत था। इसलिए राम जी ने कहा कि नारियों पर जो अत्याचार हो रहा था, उस जमाने में राम जी नारियों पर जिसने अत्याचार किया उसका सर्वनाश कर दिया। राम जी ने नारियों पर अत्याचार जब हुआ तो उस जमाने में नारियों के पक्ष में खड़े होकर राम जी ने नारियों को न्याय दिलाया है, वरना बाली जैसों से पंगा कौन लेता भाई? बताओ। बाली ने, अब सोचिए कि जब बाली ने सगे भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया तो औरों की पत्नियों को तो वो गाजर मूली समझता रहा होगा। क्यों?
किसी को भी उठा लाया। जो काम रावण का था, जो पसंद आया ले आए, जो पसंद आया ले आया। वही काम बाली का था। अच्छा, बाली और रावण की दोस्ती थी। आपने सुना होगा कि बाली रावण से ज्यादा ताकतवर था। बाली ने रावण को कहां दबाया? यहां कांख में दबाया, बगल में दबाए रखा 6 महीने तक। अब सोचिए कि जरा और जोर से दबा देता बाली तो रावण तो वहीं टैं हो जाता। नहीं हो जाता? क्यों मैया? राम जी को आने की क्या जरूरत थी? बाली ने 6 महीने दबाई रखा, थोड़ा और से दबाता, मर जाता रावण। लेकिन रावण ने जानते हो क्या करता? रावण जिससे हार जाता उससे दोस्ती कर लेता। रावण देखा कि बाली तो बड़ा बलशाली है, तो रावण ने बाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और बाली की और रावण की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। रावण में एक ये चतुराई थी। रावण चतुर था ना, ज्ञानी तो था ही, नीतिज्ञ था। रावण जिससे जीत जाता तो जीत जाता, और जिससे हार जाता रावण उससे दोस्ती कर लेता, उसे अपना पड़ोसी मित्र बना लेता। ये मेरा मित्र है। तो बाली और रावण की बड़ी दोस्ती थी। राम जी ने बाली को मारने का इसलिए भी निश्चय किया कि तुमने गलत व्यक्ति से दोस्ती की। जब तुम्हें पता है कि रावण गलत था तो तुमने रावण से दोस्ती क्यों की? तुमने उसके अत्याचार को बंद क्यों नहीं किया? वो संतों को मार देता था रावण, वो किसी महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, उठा के ले जाता था। क्यों नहीं तुमने रोका? तुम भी गलत थे और तुमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। इसलिए राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मारूंगा मैं। दूसरा, अच्छा, अंगद पढ़ने कहां गए जानते हैं? अंगद की पढ़ाई लिखाई कहां पूरी हुई? अंगद की पढ़ाई लिखाई रावण के विश्वविद्यालय में पूरी हुई। अंगद पढ़ने कहां गए? लंका। बाली और रावण की दोस्ती। तो फिर बाली ने फोन लगाया, छोरा आ रहा है, पढ़ा लिखा दियो लाला को। तो सुग्रीव, बाली जो है अपने बेटे को लंका, उस समय लंका बड़ा नाम था, लंका का बड़ा विद्यालय था लंका में। रावण के 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटा थे? अब 1 लाख जब रावण की बेटा हैं, और रावण के बेटों फिर 1.25 लाख पोता, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख तो बेटा थे रावण के। अब उनके पढ़ाने के लिए रावण की व्यवस्थाएं बड़ी थी ना, सबको पढ़ाया लिखाया तो होगा। तो अंगद को भी बाली ने सोचा वहीं भेज देते हैं, कुछ फीस भी बच जाएगी। इसलिए अंगद और रावण का जो बड़ा बेटा, रावण का जो बेटा था अक्षय कुमार, इनकी पटती नहीं थी। एक दिन अक्षय कुमार को अंगद ने खूब मारा लंका में। तो अक्षय कुमार ने शिकायत कर दी गुरुजी से कि अंगद ने मारा है। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अंगद आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने तुझे यूं भी मार दिया तो तू मर जाएगा। इसलिए जब लंका जाने की बारी आई तो अंगद से कहा गया था, तुम जाओगे लंका? बोले मैं चला तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ सकता। क्यों? बोले अक्षय कुमार एक भी मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। किसको मारा? अक्षय कुमार को मार संहारा। हनुमान जी लंका गए, सबसे पहले किसे मारे? अक्षय कुमार को। तो राम जी कहते हैं बाली को मारूंगा। अच्छा, अब सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने माला पहनाया सुग्रीव को और पीछे खड़े होकर के राम जी ने बाण मारा और बाली को बाण लगा, वो बाली मर गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, पीछे से क्यों मारा? इसके 2 कारण हैं। दोनों कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये कि राम जी वचन दे चुके थे सुग्रीव को कि मारूंगा, तो चलो मारते, सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से यदि राम जी मारते, चलो राम जी सामने खड़े होते तो बाली शरण में आ जाता। राम जी की शरण में कौन आ जाता? और राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तेनहि विलोकत हान।
राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। यदि बाली शरण में आता, अब जरा ध्यान से सुनना इन लाइनों को, यदि बाली राम जी की शरण में आता और राम जी कर देते क्षमा, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, आपने बाली से दोस्ती कर ली और मित्र को दिया वचन भुला दिया, तो राम जी पर कौन सा कलंक लगता कि राम जी ने अपने सुग्रीव मित्र को धोखा दे दिया। क्यों जी, लगता कि नहीं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा, और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आता तो आप ना मारने के लिए विवश हो जाते और नहीं मारते राम जी, तो राम जी पर कौन सा आरोप लगता? बोलो। मित्र को धोखा देने का आरोप लगता, सुग्रीव को धोखा। बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही कहता ना कि आपने बाली से दोस्ती कर ली, वो बलशाली था इसलिए, और आपने देखो हमें जो दिया था वचन छोड़ दिया। तो राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप लगता कि नहीं? ये आरोप कौन लगाता? बोलो, ये आरोप कौन लगाता? सुग्रीव। अच्छा, राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप। अब राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, और एक आरोप ये कि राम जी ने मित्र को धोखा दे दिया। अब कौन सा आरोप बेहतर है इन दोनों में से? राम जी ने मित्र को धोखा दिया, ये आरोप लगता राम पर, तो ये आरोप ज्यादा खतरनाक था कि नहीं? तो राम जी को लगा कि आरोप तो लगना ही है, पर मित्र को धोखा देने का आरोप क्यों लगे? पीछे से मारने का ही आरोप लग जाए, कोई बात नहीं, मैं मित्र के लिए इतना तो बर्दाश्त कर लूंगा। राम जी उस समय चक्रव्यूह में फंस गए। यदि राम जी सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी बाली को छोड़ देते, और छोड़ते तो राम जी पर आरोप लगता। हाँ या ना? किस किस को बात समझ में आ रही है? तो राम जी पर आरोप तो लगना ही था, तो राम जी ने फिर दूसरा रास्ता चुना कि एक काम करो, ये शरण में ना आए इसके लिए पीछे से मार दो। तो दुनिया ये आरोप लगाती रहेगी कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, इसलिए आज भी आरोप लगता। लेकिन क्या करते, राम जी मजबूर थे। कई बार हम समझते नहीं हैं चीजों को और आरोप लगा देते हैं। बात सही है? तो राम जी ने इसलिए बाली को छिप करके मारा। अच्छा, जब बाण मारा तो बाली ने पूछा कि क्यों मारा, मेरी गलती क्या? अब राम जी ने गलती बताई। बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? तब राम जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने भाई की पत्नी को जो तुमने हड़प लिया, भाई की पत्नी के साथ जो गलत किया, इसलिए तुम्हें मारा मैंने। अब बाली बोला मैं तो बंदर हूं, तो बंदर तो किसी के संग रहे, बंदर तो बंदर। राम जी बोले यदि तुम बंदर हो तो बंदर कहीं का राजा बनता है क्या? यदि तुम बंदर हो तो क्या बंदर कहीं का राजा बनता है? जबकि बाली कहां का राजा था? बोलो, किष्किंधा का राजा। तुम राजा हो, तुम्हारी सेना है, तुम कोई सामान्य बंदर थोड़ी हो। ये बाली कौन है जानते हैं? बाली इंद्र का बेटा है। बाली कौन है? इंद्र का बेटा। सामान्य नहीं है ये, बंदर ना समझ लेना, बंदर के रूप में है। जैसे हनुमान जी बंदर हैं क्या? बोलो, हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, पर्वत के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। इन्हें जो दिख रहा है उससे अलग हैं चीजें। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि गंगा एक नदी है। अरे गंगा नदी के रूप में है, गंगा नदी नहीं है। इसलिए गंगा को माता कहते हैं हम लोग। क्या बोलते? गंगा
मैया, गंगा, गंगा मैया। इसलिए हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, बंदर नहीं। राम मनुष्य के रूप, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी कौन है? मनुष्य बने ना। किसके लिए बने? धरती के पाप को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए, कम करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। राम मनुष्य। कौन है राम? बोलो मैया, राम कौन है? कौन है राम? मनुष्य। राम भगवान है। कौन है राम? कौन है राम? कृष्ण मनुष्य जैसे दिखते हैं। कृष्ण मनुष्य। हां, ये चीजें समझने की है। जैसे भागवत पुस्तक के रूप में दिखती है पर पुस्तक नहीं। भगवद गीता पुस्तक के रूप में दिखती है, पुस्तक नहीं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। गीता, भागवत, ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे जो सिख भाई हैं वो पूजा करते ना गुरु ग्रंथ साहब की, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो पुस्तक के रूप में दिखता है पर वो पुस्तक नहीं है। ऐसे हमारी गीता, हमारी भागवत जी, रामचरितमानस, ये पुस्तक के रूप में है, पुस्तक नहीं है। इसमें जो लिखा एक एक अक्षर है वो शब्द ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। बात समझ में आई? तो राम जी ने बाली को छिप करके मारा। अब बताओ, छिप के मारना सही था कि गलत था? बोलो। सही तो नहीं था पर मजबूरी थी। क्या था? क्या थी? तो किस किस को मजबूरी समझ में आई? आ गई? मैया, आप चश्मा वाली मैया थी मजबूरी। आपकी भी कुछ मजबूरी है इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो, है ना? सुनो, राम जी ने धर्म का पालन किया। बाली बोला कि मैं क्यों मारा मुझे, मैं तो बंदर हूं। राम जी ने कहा तुम सामान्य बंदर हो क्या? अंत में राम जी से बाली ने बोला, हे प्रभु अब मेरी चतुराई नहीं चली, अब एक काम करो। बाली ने मरते समय क्या बोला? बाली ने राम जी से कहा, प्रभु एक बात सुन लो मेरी। क्या? ये अंगद है, अंगद। अंगद यहां। अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ राम जी ने, अंगद का हाथ बाली ने राम के हाथ में पकड़ाया और बाली बोला कि अब मैं जा रहा हूं। अंगद, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी राम की। अच्छा ये बताओ, बाली जान गया कि नहीं कि ये कौन है? जान गया। यदि जाना ना होता तो जिसने आपको मारा है क्या उसके हाथ में आप अपना बच्चा सौंप के जाते? क्या संसार में ऐसा संभव हुआ? कहीं देखा गया? तो बाली जान तो गया कि ये भगवान है, इसलिए बाली ने अपने पुत्र अंगद को क्या कह रहा है कि आज से ये तुम्हारे पिता है। बाली अपने पुत्र को राम के भरोसे सौंप के चला गया। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहूं कि जैसे बाली ने अपने पुत्र को राम के हाथों सौंप दिया, आप भी अपने बच्चों को राम के हाथों क्यों नहीं सौंप देते? प्रभु ये आपका है। आप ये कहते रहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। काश हम ये कहें कि प्रभु ये सब आपका है।